तो चलिए दर्शकों, उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। सभी यात्रियों के बसें में बैठाकर बाहर निकाला गया है। एक एक सामान की अलग से जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, लखनऊ से दिल्ली जा रही एक उड़ान जिसे बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एहतियातन विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर बसों में बैठाया गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान और यात्रियों के सामान की गहन जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हर यात्री के बैगेज को अलग अलग चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, लखनऊ से दिल्ली जा रही है फ्लाइट जिसमें बम होने की सूचना, फिलहाल अपडेट्स क्या है? क्या इस विमान को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा चुका है या प्रक्रिया अभी लंबित है? बिल्कुल, जांच एजेंसियां विमान में पहुंच चुकी हैं और जांच की जा रही है। इसमें 180 यात्री थे जो लखनऊ से दिल्ली जाने वाले थे। टेक ऑफ के लिए विमान तैयार था। इससे पहले वहां पे टिश्यू पेपर में टॉयलेट में मिला और उसमें लिखा था बम। इसके चलते कहीं ना कहीं आशंका हुई कि विमान में बम हो सकता है। इसको लेकर इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। क्रू मेंबरों ने अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बम डिस्पोजल दस्ते को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं और तमाम जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। इससे पहले यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल में पहुंचाया गया, सुरक्षित उनको बैठाया गया और इसके बाद जांच शुरू की गई। जो लगेज था यात्रियों को उसको चेक किया जा रहा है, सभी बैगों को चेक किया जा रहा है और इसके साथ ही जिस हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था बम, उसको संदेह में देखते हुए कहाँ से किसने लिखा इसकी भी जांच की जा रही है कि किसी यात्री की तो शरारत नहीं है कि वो पहुंच के उसमें डाल दिया हो, या जो सफाई कर्मी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, जांच करते हैं विमान की, उससे पहले कौन इस विमान में आके इस तरीके का जो है बम लिख करके छोड़ कर गया है। इन सारी चीज़ों पर जांच हो रही है। फिलहाल अब तक जांच एजेंसियों के हाथ कोई बम या विस्फोटक पदार्थ विमान से नहीं बरामद हुए हैं और ऐसे में एजेंसियों की तरफ से जो सूचनाएं आ रही उसमें कहा जा रहा है कि ये फॉल्स सूचना थी और कहीं ना कहीं इसमें दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था और इसको जांच के बाद स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी फ्लाइट को उड़ने की अनुमति अधिकारियों की तरफ से नहीं दी गई है और यात्रियों को अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ में रोक के रखा गया है और आगे की जांच के बाद जब क्लियरेंस मिलेगी, एनओसी मिलेगी, इसके बाद विमान यहां से टेक ऑफ होगा। जी, क्या कुछ कहना है एयरपोर्ट अथॉरिटी का इस पूरे प्रकरण के बीच? कब तक इस विमान को टेक ऑफ की जो है वो परमिशन दी जा सकती है? देखिए, अभी जांच एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं और जांच एजेंसियों के एनओसी के बाद, उनकी सहमति के बाद ही अथॉरिटी को बताया जाएगा कि विमान पूरी तरीके से सुरक्षित है और आप इसे टेक ऑफ कर सकते हैं, यात्रियों को बैठा सकते हैं। इसमें एक पूरी कागजी कार्रवाई होती है, उच्च अधिकारियों के परमिशन की ज़रूरत होती है क्योंकि एक बार थ्रेड आने के बाद तमाम उन मानकों का पालन करना होता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पूरे विमान को चेक करना पड़ता है, उसके बाद इंजीनियर भी बुलाए जाते हैं, उसके अंदर तो कहीं कुछ नहीं फिट किया गया। इन सारी चीज़ों में वक्त लगता है और जांच एजेंसियां और अथॉरिटी ये चाहते हैं कि इसमें कोई लापरवाही न की जाए। अगर विमान डिले हुआ है और तमाम जांच एजेंसियां आई हैं, इंजीनियर आए हैं, तो पूरे विमान को अच्छी तरीके से चेक कर लिया जाए, इसके बाद ही इसको परमिशन दी जाए। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम और लग सकता है, दूसरे विमान की भी व्यवस्था की जा सकती है यात्रियों के लिए। जी नरेंद्र, आपने टिश्यू पेपर का जिक्र किया है, मैं चाहूंगा एक बार आप विस्तार से बताएं क्या टिश्यू पेपर की ये पूरी कहानी है इस थ्रेट के बीच? देखिए, जो सूचनाएं आ रही हैं, जांच एजेंसियां वहां पर जब पहुंची तो उनको बताया गया जांच एजेंसियों को कि जो विमान का टॉयलेट है उसमें टिश्यू पेपर पड़ा हुआ था और क्रू मेंबर उसमें गए तो उनके हाथे लगा और उसमें लिखा था बम, केवल बम लिखा था इंग्लिश में। और उसके बाद उन्होंने अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी और जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी रहते एयरपोर्ट पे, उनको जानकारी दी गई और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इसकी जानकारी
जो उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को दी गई, बम डिस्पोजल दस्ते को वहाँ पर रवाना किया गया और इसके बाद फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद रहती हैं, वो पहुंचाई गई और आनन फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इसमें अब तक कुछ जो नहीं मिला है, इससे साफ हो रहा है कि इसमें किसी ने शरारत की है और दहशत फैलाने का प्रयास किया है। लेकिन क्रू मेंबर और अथॉरिटी और तमाम एजेंसियां जो है ये चाहती हैं कि जो इनपुट मिला है इसको ऐसे हल्के में ना लिया जाए और इसकी पूरी जांच कराई जाए और इस मामले में आगे भी जांच अथॉरिटी बैठा सकता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि जो लेटर लिखा गया है, जो और तय है, हैंडराइटिंग जब है, तक उसका पूरी तरह मिलान से किया जा। सैनिटाइजेशन इस विमान का नहीं हो जाता है तब तक के आगे जो है वो इस विमान को टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिलेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट